परमात्मा हमारे आसन में, हमारे मन में, हमारी मति में इतनी स्थिरता दे जैसी राजऋषि परीक्षित को दी, और वो इस भवसागर से पार होकर के परम तत्व को प्राप्त हुए। हम भी इस ज्ञान यज्ञ में अपने प्रेम का, अपने समय का, अपने ज्ञान का सहारा लेकर के परमात्मा प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कथा समझ में आवे तो बिल्कुल बैठ जो, न समझ में आवे तो घर जाकर के कूलर में पानी भर के आराम से सो जो। चारों तरफ खुला इसीलिए है जी के जहीं सूट पड़े वहीं निकली जाए। ने समझ में आए तो आसन मत छोड़ना, क्योंकि मिला उसी को है जिसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी भाव के साथ में आप सभी का प्रेम देपालपुर नगर और इसके आसपास के जितने भी भक्तजन हैं, उस प्रेम का आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। विगत 14 तारीख से खूब आनंद ले रहे हैं लोग, खूब आनंद दे रहे हैं, और उसी आनंद की कथा में आप और हम फिर बैठे हैं। देखें ये नौका कहीं हमें धोखा ना हो जाए, इसलिए सदा सर्वदा उस परमात्मा की स्मृति में रहते हुए, कथा एक आसन से सुनते हुए, मनमति को इसी सभा मंडप में लगा करके कि तू माया से दूर हट और मायापति के शरण में चल। क्यों? यहाँ पर वो ज्ञान है, वो वैराग्य है, वो तप है। आप वार्षिक उत्सव मना रहे हो और परमात्मा करिए हजारों हजारों साल चलता रहे। सभी क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा योगदान है, बड़े मन प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता को फिर अखंड रखना। भागवत कथा हमें खंड से अखंड बनाती है। आज इसी मूल को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा की पोथी को प्रणाम करके और आप सभी के बीच में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमात्मा लक्ष्मी नारायण भगवान हम सब पर वरद हस्त हो और सबको प्रसन्नता से कथा संपन्नता की तरफ जाए। परमात्मा सब खंड से अखंड बने। उसी भाव के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तैयार हो? सुनोगा?
सुनो। वर्मा जी कह रहा था अभी कि माताओं की इच्छा है कि आधा घंटा यहाँ बैठे। ये पिता लोग कहीं नहीं बोलेगा, इनकी इच्छा नहीं है कि या सुधरी जाएगा नहीं महाराज, तुम्हारा घर तो यूं न्याल। आपकी इच्छा है तो सिर माथा पे मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा। सबकी इच्छा है, खंड से अखंड की तरफ जाओ। ये ज्ञान भी अलग अलग स्वरूप में है साहब। ज्ञान का कोई एक रंग एक रूप थोड़ी है। ज्ञान भी भांति भांति के है, लेकिन उन सब को खंड खंड को अखंड बनाया है और फिर एक अखंड वाणी निकली। 12 स्कंद में बटी है, 18,000 श्लोक से परिपूर्ण है और फिर उसको एक ग्रंथ में उतारा गया कि ये ग्रंथ व्यक्ति के जीवन को संत बना देगा। हम उस स्थिति में कभी ना जाएं जिससे खंड हो। हम उस स्थिति में जाएं जो खंड भी है पर वो अखंड कर देता है। आज कोई भी सुहागन स्त्री आशीर्वाद लेती है तो आशीर्वाद दाता उसे एक आशीर्वाद देता है, अखंड सौभाग्य। लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी। तुम्हारा परिवार अखंड। और वही याद रखने वाली बात है साहब कि हम कहीं टुकड़े में न बटे। आज जो समाज के सामने परिदृश्य दिख रहा है वो तोड़ने वाला दिख रहा है। यहां लोग जाति में बट गए, धर्म में बट गए, और क्या कहें, माँ बाप को भी लोगों ने बांट लिया। बाप थारा कने, माँ मारा कने। ये अखंडता होनी चाहिए। हम कथा सुने, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे कथाकार अपनी अपनी तरीके से बात कहने का और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, अमल भी हो रहा है, पर उसकी मात्रा कम है। अब बात वहां अटक गई कि कुछ कह दूं और जजमान को बुरा लग जाए तो। यजमान कहे मेरे मन की हो जाए तो बहुत अच्छा। अब दोनों में खींचतान है और कथा हमें तनाव से मुक्त करती है। जो भी आप समय निकालते, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 7 दिन का, वो समय हमें तनाव से मुक्त करता है। ये भी तो एक प्रकार की मुक्ति है। राज ऋषि परीक्षित की बात अपन ने सबने सुनी है कि 7वें दिन उनकी मुक्ति हो गई। हम माने 7वें दिन उनकी मुक्ति हो गई। कोई भी उठा करके पूछ लेगा, हम ते सुनते सुनते तो काड़ा से दौड़ा हो गया महाराज, हमारी मुक्ति। तुमको तनाव से भी अगर शास्त्र ने मुक्ति दे दी तो वो भी एक प्रकार की मुक्ति ही है। इस ग्रंथ ने आपको चिंता से मुक्त कर दिया, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, मानना पड़ेगा। मरेंगे मुक्ति हो वो तो सामप्य सामलोक्य की है, लेकिन यह संसार में कितने गले में फांसी पड़ी है। इससे भी तो मुक्ति चाहिए।
रोग से मुक्ति चाहिए, शोक से मुक्ति चाहिए, संताप से मुक्ति चाहिए, तनाव से मुक्ति चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए। ये सब मुक्ति के ही तो मार्ग बताए हैं कि तुम वो 7 दिन में राजा परीक्षित तरें। ये हम अच्छी तरह सुन चुके, सुन करके हमारे कान में वो चीज पक गई है, पूरी तरह पक गई है कि 7 दिन में मुक्ति, लेकिन हमें अभी तक क्यों नहीं मिली। उसने स्पष्ट कही है, तुमने मुक्ति की बात करी है, वो तो मृत्यु के समय आएगी, लेकिन ये 7 दिन की कथा तुम्हें 7 दिन तक तनाव से भी मुक्त करेगी। और उस तनाव से मुक्ति भी अगर व्यक्ति को मिल गई तो भी उसका जीवन सफल है। कर्ज से मुक्त, ये जो बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ गई, समझ में आए एक बाप की 2 औलाद 1/2 होगी ही, समझे हम माने, लेकिन माँ बाप को भी बांट करके बैठ गए। बहन के यहां भी बांटा पड़ा है, वो बहन भी बांटी ली है कि बड़ी का या मामेरो मोटो ले जाएगा, नहीं छोटी का या ये छोटो। ने वह बेन कभी के भी से कि अपन नहीं जाना था, वो छोटा भाई के की जो भरेगा थारी ढाल। यहाँ क्या क्या बढ़ गया सर। और कथा हमें कहती बांटो मत, बांटो मत, रिश्तों को मत बांटो, जाति में मत बंटो। ये व्यवस्था है भगवान की, ये महात्माओं की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सहयोगी बनो। और अगर हम सहयोगी नहीं बन सकते तो ये थोड़े ही दिन में सब चरमरा करके खत्म हो जाएगा। फिर कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा, कौन समझेगा, कौन समझदार कहलाएगा। यहाँ तो एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव शुरू हो जाएगा कि भाई भाई को लड़ते देखा, पाप कर्म को करते देखा, जो भी देखा कहाँ न जाए, बदतर हालत होते देखा। भाई भाई को पाप कर्म को देखा, भाई भाई को लड़ते देखा, पाप कर्म को करते देखा, जो भी देखा कहाँ न जाए, बदतर हालत होते देखा। भाई भाई को लड़ते देखा, जो भी देखा, कह नहीं सकते ये लड़ कौन रहा है रे, तो भाई भाई लड़ रहा है। ये कौन है, ये एक माँ के पेट में से निकली हुई औलाद। लड़ाई हो रही घर में से। अब उन लोगों को अगर ये कथा सुनाओ तो उनके रास आवे, उन लोगों को रास आए। ये कथा किनको रास आई, जो लड़ाई झगड़े में न पड़े हो। ये कथा उन्हीं को रस निकालना है, और रस वहीं निकलेगा जहां लड़ाई नहीं है, जहां लाड़ है। सास बहू में क्या है, लड़ाई के लाड़। बाप बेटे में लाड़ है कि लड़ाई। अब यहां स्थिति ऐसी बनी, लड़ाई पे ज्यादा उतारू व्यक्ति है, लाड़ कोई भी नहीं करे। और कथा वहीं कह रही है साहब, जब खंड से अखंड की तरफ जाओगे तो ही कथा सार्थक होगी, तो ही कथा मुक्ति देगी। और जब ये मुक्ति की बात आई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, मृत्यु के समय मुक्ति तो परमात्मा देगा ही, लेकिन इस संसार में जब तक हम रहें, 50 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, जितनी भी परमात्मा ने हमें आयु दी है, उस आयु से भी हम ऐसा कुछ करके जाएंगे जिसमें लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे में लाड़ हो।
समझ में आए कथा एरी समझ पाछे तक हाथ ऊंचो कर तो समझ में आ जाएगा हमारे भी समझ में एरी सब समझदार की पूछड़ी हो समझदार थोड़ी हो तुम पूछो और ऐसी पूछ अरे साहब वहां गया ऐसी पूछ ऐसा पूछो हमारे ऐसी पूछ ये काई की है ये लाड़ की है जिससे लाड़ करते हैं उसी को हम पूछते हैं जिससे लाड़ नहीं करते उससे नजर चुराते हैं और भागवत हमें ये उपदेश करती है तुम लाड़ करना लड़ाई मत कर संपत्ति का बंटवारा कर लेना न्यायोचित है अन्याय नहीं है कर लेना बंटवारा खेती का कर लेना जायदाद का कर लेना सबका कर लेना लेकिन संबंधों का बंटवारा कभी मत करना बड़ी बहन मारी भी थारी भी छोटी बहन मारी भी थारी भी अब वो बहन की आत्मा रोए माँ की आत्मा रोए बाप की आत्मा रोए भाई की आत्मा रोए और यहाँ जय लक्ष्मी रमणा करो तो कई भी कहे हुए क्या होए वो भगवान भी कर्म कूट ले रहे ये तुमको जन्म काय के लिए दिया था रे कि यहाँ प्रेम से रहना प्रेम बांटना लाड़ लड़ाना लड़ाई मत करना लेकिन यहाँ घर में लड़ाई माथा कोटी वेगी कि चालो भागवत जी वहां 7 दिन कटांगा कैसे कटेगा क्यों कटो और हम सब फिर कह रहे हैं आपसे कथा की शुरुआत में नौजवान पीढ़ी आगे आवे कथा में नौजवान भाई बहन बेटी बहू बेटे समझे नहीं तो अभी भी नहीं समझ पाए हो तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं निकल गई चला गया समय हो गई पूरी आयु खत्म अब क्या है रे अब कुछ भी नहीं अभी है बहुत बची है उससे भी मत घबराना लेकिन समझदार वही है जो समय पे चेत जाए समय पे नहीं चेते अभी भी बटे रहे अरे ये ऐसे अरे ये नहीं यहाँ मंदिर के मुख्य द्वार पे लिखा है सार्वभौम ये लिखे शास्त्री जी कोई कहे ये तो इनको यो कि इनको यो किनको भी नहीं है यो अपनों है ये अपना है भगवान किनका बाप किसका माँ किसकी उसके बाद में भी के भी मोटा भाई जी मोटा कनेरे क्यों हम लूण ज्यादा लाखा तो भी वहीं जाए क्यों बटो मत एक और आप सब जानते हो साहब आपका मुंडा को न्याव है आपका मुंडा को बंदी मुट्ठी जोर से बोलो रोटी खाने आया कि नहीं बंदी मुट्ठी तुम पामड़ा हो गए बंदी मुट्ठी ने खुल गई आप बताओ सब समझदार हो कि नहीं हो सबके मालूम है कि यार एसी रहेगा तो मजा है रे एसी में मजा है गर्मी में काहे का मजा सबकी इच्छा है एसी मळे एसी मजा जीवन में काहे का बंदी क्या काम नहीं हो रहा है बंदे को बोलो बंदा कर देगा ये बंदा करेगा और उसके बाद में भी अगर नहीं समझे तो फिर लगाओ दौड़ खूब लगाओ दौड़ो वैष्णो देवी दौड़ो जगन्नाथ दौड़ो रामेश्वर दौड़ो द्वारका दौड़ो
ने समझ में आ गई तो लक्ष्मी नारायण मंदिर दो। बजाओ जोर से बजाओ। फिर आपसे साल भर में फिर पाछे मुकाबलो वही रहे आपको हमारा। इना जून में आया था, जेठ में आया था, यो पाछो जेठ आयो है ने अगर भागवत जी ठेठ नहीं पहुंचाड़ दे तो फिर कभी मंदिर मत आ जाओ। हाँ ठेठ पे दो, क्योंकि महीनों कहाँ को चली रहो, जेठ को, तो कथा भी ठेठ की जुएगा, ठिकाना की वेगा कथा, ठाया की वेगा, ठाण की होएगा। ऐसी 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 तमारी बीजे ने तमारी बीजे लाड़ो भी ना अपना लाड़ी वपड़ा, यहाँ अपना उपड़ाओ काम नहीं है साहब। शुरुआत में कही थी समझ में आए तो आसन मत छोड़ना, नहीं समझ में आए तो कूलर में पानी भरी ने सही है। ठाण की बात हो गया, कीमत इसकी है दुनिया में, इसकी कीमत है। कभी भी अपने घर की बात बाहर मत कर देना हो, कभी मत कर, क्योंकि आप में क्या बीती रे, आप में बीती, या द्रौपदी में भी बीती, या मीरा में बीती, या सीता में बीती, या राधा में बीती, या भगवान में बीती, तो इंसान क्या छूटेगा सर, क्या छूटेगा इंसान। ध्यान से सुनना, अपने घर की बात कभी मत कहना, कभी। ऐसी राख जो घर की, ऐसी कैसी ऐसी, तो वो घर घर रहेगा और वही घर स्वर्ग बनेगा। और स्वर्ग में कौन रहते हैं सबको पता है, स्वर्ग में देवता रहते हैं। जिसका घर ऐसा है, जिसका परिवार ऐसा है, जिसका समाज ऐसा है, उसमें संगठन में शक्ति है, शक्ति में ही परमात्मा निवास करता है। आपके यहाँ कौन है, कोई कहे मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। अरे नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ संगठन और शक्ति है तो यहाँ स्वर्ग है, और स्वर्ग में हमेशा देवता रहते हैं, देवता रहते। ये कथा संगठित हुई है, टुकड़े टुकड़े की बात इसने नहीं करी है। जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उनको जोड़ने की बात करिए कि जोड़ो रे जोड़ो, लोगों को जोड़ो, धर्म से जोड़ो, मंदिर से जोड़ो। वैष्णो देवी जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, द्वारका जाओ, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, लेकिन घर बैठे गंगा आई तो फिर काई भले जाओ, घरे जाई नहीं रे, अपने गांव में ही है नहीं, वहां तो एक मंदिर होंगे, एक भगवान की मूर्ति होगी। यहाँ देखो महाराज श्री का स्वप्न, और 24 बैठे सब, 24। जगन्नाथ में तो एक दर्शन होंगे, द्वारका में एक दर्शन, यहाँ 24। और अगर ये भी समझ में नहीं आए तो फिर हमारी मुट्ठी बंधी हुई नहीं है, हमारी मुट्ठी खुल चुकी है। हमारे घर की बात अगर दूसरे के कान पे पड़े साहब, तो यहाँ उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि फिर उस व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार साहब? एसी अगर ठंडा नहीं करे तो इन्हें एसी के कई करे वे के कई करे एसी के एसी लगे ना फिर भी तरम तर, हाँ कोई काम करनी एसी, बस एसी। समझी रहे हो कि नहीं? आपका भाव अच्छा है, बहुत अच्छे क्षेत्र में अपन रहते हैं, और नर्मदा जी भी अब आपके खड़गाड़ जाने की जरूरत नहीं, शायद अहींच कहीं गया है।
अब देखो तो सही आप एक आया दो आया समझ में आए, यहाँ 24 का 24 ही है। और भी आगे की सोच अच्छी सोच है, भगवान इसको बहुत जल्दी पूरा करेगा, बहुत जल्दी करेगा। आप लोगों का सहयोग सराहनीय है, आप सब बड़भागी हो जो 24 के 24 दर्शन करते हैं। और वो भाव, वो सिद्धांत, वो व्यवस्था जोड़ने की है। और जब जोड़ने की बात आई तो जीवन को मुट्ठी बंदी हुई रखना, और जब बंदी मुट्ठी लाख की होगी और वही लाख बस लक्ष्मी नारायण तक जोड़ देगी। इसलिए सदा सर्वदा उस भाव में रहना जो शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के सम्मुख कही, और उन ऋषियों ने सुनी, सुन करके फिर जगत में प्रचार प्रसार किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कथा बाचे गन बाचे कथा तो इन बाचवाड़ा मारकन लिया जो हूँ सुनाई दूंगा है। ये कथा अत्यंत गुह्याति परम गुह्य थी, बहुत गोपनीय थी, लेकिन ये कही गई, सार्वजनिक हुई, वो इसीलिए हुई कि व्यक्ति खंड खंड हो जाएगा और ये कथा अखंड कर देगी। ये कथा जोड़ने वाली है। आप कहां कहां से आए हो, देखो किस किस क्षेत्र से आए, कहां से, किस गांव से, किस शहर से आए, जोड़ा ही है नहीं इसमें। और जब कथा जोड़ सकती है तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। पर हमारा कहीं आडंबर में चला गया, कहीं हम पाखंड के चक्कर में आ गए, कहीं हमने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया, और जो कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, वो सब बंद करके रख दिया। और उसी का परिणाम सामने आया कि भला आदमी बोलता नहीं है, और बुरा व्यक्ति जोर से बोले, जल्दी बोले ने झूठ बोले। बुरा आदमी जल्दी बोले, जोर से बोले ने झूठ बोले, ने भला आदमी कुछ भी नहीं बोले। और जीवन में क्या रखा है, भला कीजिए भला हो। ऋषियों से कही है, सुनी है, मंगलाचरण हुआ है, लोगों से कही है, तुम इस कथा को सुनाओ रे, सबको सुनाओ। कोई जानता है उसको भी सुनाओ, और कोई नहीं जानता उसको भी सुनाओ। जब सुनते 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 व्यक्ति जीवन के उस अंतिम छोर में पहुंचेगा, तब जाकर ये कथा अपना असर शुरू करेगी। हम खेत में बीज डालते हैं, बीज को भी 24 घंटे जमीन के संपर्क में आने के बाद में लगते हैं। 4 से 5 दिन में वो जमीन से बाहर आता है, और 80 से 90 दिन में पकता है। अब एक फसल की अगर ये स्थिति है कि डालते से ही नहीं उगेगा, उसका एक समय है, उस समय पे वो सक्रिय होगा, उस समय पे वो अंकुरित होगा, उस समय पे वो जमीन से बाहर आएगा, उस समय पे वो फूल लेगा, उस समय पे वो फल लेगा, उस समय पे वो पकेगा, और पकेगा। कटने में कितनी देर लगे साहब? 90 मिनट भी नहीं लगी।
90 दिन में पकी फसल, कटने में तो कपड़ा की सड़ भी नहीं बिगड़ी साहब ने माल घरे। पार उतरने में समय नहीं लगेगा, पार तो हम क्षण में हो जाएंगे, पर उसकी तैयारी करने में समय लग रहा है। कोई का बीज बोवाया है, बोवई गयो ने ऊपर से ऐसो पड़ियो, सब रंपई सुनी ने जाए बापड़ा, ऐसा नहीं सुने, सब सुनी ने जाए, सुनने जाया, सुनी ने जाएगा ही, ये घरे जाते जाता सब रंपई जाएगा ही, सब रंपई। फिर के उग्यो क्यों नहीं रहे, खोदी ने तो देख रहे, खोदी ने देखे तो माहिता गुछड़ी वाली ने ऐसा पड़ी, फिर किन्ने की यो नहीं उगेगा, अबे के चिरमा वाओ। मंदिर आ रहे हैं, दान हो रहा है, धर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, सुन रहे हैं, सब बो तो सब रहे हैं, सब ने बोवनी कर दी, सब बो चुके हो, कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब बोवा गई है। पर जब ऊपर से समय की मार पड़ी तो वो सब भीतर का भीतर हो गया सब, और सब भीतर का भीतर रह गया। फिर आवाज आई, घबराओ मत रे, फिर से बो, फिर कथा सुन। साल हारे हैं, जीवन थोड़ी आ रहे हैं। ये किसान को भी प्रणाम है साहब, जो खाली एक शब्द कहता है, साल आ रहा, जीवन थोड़ी आ रहा। जीवन की व्यथा देखो, ये सब चीज मिल रही है, बिन मोल मिल रही है, लेकिन आदमी अंदर अंतःकरण में कुछ भी प्रकाश नहीं हो रहा। वो बीज, चाहे वो नाम बीज हो, चाहे वो खेती का बीज हो, उस बीज ने अपना असर कर रहा, लेकिन ये माया इतनी बलवती है कि सबको दबा दिया, सब दब गया। फिर उससे कहीं एक काम करो, तुम्हारा बीज खराब हो गया है, तुम फिर बीज डालो और इसमें फिर बोनी करो, अब तो उगेगा, अब उगेगा। बहुत सारे लोग कथा से सुधार आया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं आया। लोग धर्म से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, घर परिवार नाते रिश्तेदार इन सब से जुड़े हैं, लेकिन वो जुड़ाव एक स्वार्थ का हो गया। अब वो स्वार्थ व्यक्ति को दुख दे। फसल उग गई, लेकिन ये जो मार पड़ रही है, ये इससे फसल नष्ट हो रही है। कथा सुने, कथा को समझें और अपने निज अंतःकरण में उतारें, तब जाकर के ये कथा असर करेगी। और जब ये असर नहीं हुआ, फिर कहा तुम फिर कथा सुनो, क्योंकि कथा जीवन की व्यथा से जुड़ी हुई है। इसमें जितने भी राजा हुए, जितने भी अवतार हुए, जितने भी साधु सन्यासी हुए, उन सब ने अपने जीवन का अनुभव इसमें छोड़ा है। इसलिए कथा को सुनना बहुत जरूरी हो गया आज के इस युग में। परिवार को संगठित करना बहुत जरूरी हो गया। आस पड़ोस में प्रेम बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि समय अब ऐसा चल रहा है, सुनना छोड़ने का नहीं। छोड़ आओ घर, सुनो छोड़ आओ। अगर घर सुनो छोड़ आओ तो पक्का मानना हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे, हमारा गांव बहुत अच्छा, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। क्यों? हम सब सुना छोड़ दें,
4 दिन बाद भी अगर देखो तो खिल्ली में खटका नहीं साहब, तो ये पक्का विश्वास मानना ये असर ग्रंथ का ही आया है। नहीं तो यहां लोगों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा सा। नैतिक मूल्यों का पतन हो गया। जिस कथा से व्यक्ति को जीवन की व्यथा सुधारनी थी, वो कथा नहीं रही, वो व्यथा हो गई और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने लगे। संसार जब विघटन होने लगा तो फिर महात्माओं ने सोचा नहीं, इसको अब छुपाओ मत, इसको प्रसारित करो और कथा को बांटो। बांटना बहुत जरूरी हो। ये जीवन का ऐसा व्यू चल रहा है जिसमें जाति, समाज, धर्म, व्यक्ति, स्त्री, पुरुष सब बट रहे हैं। कोई का मन से भी बात पूछो आप, तुम्हारो मन के एक मन तो के जाएगा ने एक मन कहीरो के काल चला, मतलब मन में भी बंटवारा हो गया, मन भी बढ़ गए, मन भी एक नहीं रहा, मन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। संबंध के हुए, धन के हुए या मन के भी हुए। और आप सब जानते हैं जहां आपका मन लगे वहीं बैठते हो, मन नहीं लगे तो नहीं बैठते, नकार देते। और जीवन में खाली अब एक बात जरूर पकड़ लेना, कहीं भी संसार में मन लगाया तो मन के टुकड़े टुकड़े ही होंगे। कहीं भी लगाओ मन। अब एक जगह बची है, वो है मंदिर, कथा, जहां टूटे हुए को भी कुछ सहारा मिलता है, टूटा हुआ मन भी जुड़ता है और मन मजबूत होकर के कुछ करने के लिए तैयार होता है। ये संसार की वृत्ति है। अगर इस मन को आपने संसार में लगाया तो ये संसार आपके मन के टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं तो विचार करना थोड़ी इस बात पे। एक ऐसा लक्ष्मी नारायण है, एक ऐसा भगवान है जिसके सामने जाने से मन टूटा हुआ भी जुड़ता है और जोड़ा है लोगों। हार गए हैं, अब हारो मत, अब हरि की शरण में चलो। संसार से हार चुके हो, हारो मत, अब हरि की शरण में चलो। तुमको मैं वहां ले जाने आया हूं जहां अमृत बरसता है, जहां ज्ञान बरसता है, जहां मन से मन की तृष्णा मिटती, जहां भोग नष्ट होता है और योग जागृत होता है, जहां मरघट है वहीं महल है और जहां महल है वहीं मरघट है। अब आप इतने सारे श्रद्धालु सुन रहे हो, सुन करके समझने का प्रयास जरूर करना, मरघट कहाँ है। कोई से भी पूछो कि क्यों शमशान कहाँ है यहाँ, कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इधर है। लेकिन ग्रंथ क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, सबसे पहला मरघट तो अपना खुद का घर है। यही आदमी कोई शमशान में जाके थोड़ी मरे कहाँ, घर में। वही महल वही मरघट बन गया और उसी मरघट पे महल खड़ा हो। ये जीवन की सच्चाई है। और जब तक इसको नहीं स्वीकारा वहां तक दुख के सिवाय कुछ नहीं हो। यहां सब तोड़ने वाले मिलेंगे हो, सब तोड़ेंगे, जोड़ने वाला बहुत बहुत कम होंगे। यहाँ उत्साह को तोड़ने वाले
हौसले को तोड़ने वाले, मन को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को जोड़ने वाला बहुत कम मिलेगा। इसलिए कथा हमें मोह निद्रा से जगाने के लिए आई है, हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ आई है, हमें माया से मायापति की तरफ जोड़ने आई है कि तुम इस संसार में मत भटको और अब जाग जाओ, उठो, संभलो, आँख खोलो, होश में आओ, समझो क्या मिलेगा संसार में। जब तक हो वहाँ तक तो लोग आपकी टांग पकड़ पकड़ करके खींचेंगे खींचेंगे, जितना नीचे होगा उतना नीचे करने का प्रयास करेंगे, जितना बड़ा महल बनाओगे उस महल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और यही वो लोग हैं जो आपको महल से उठा करके मरघट पे कंधे पे चढ़ा के छोड़ के आए। यही आप मकान बनाओ, कोई 2 बाल्टी तरी करवाना आवे आपका यहाँ, केला तुम्हारा मकान बनी नो तरी कर दू आए न मरी आओ तो नीवे हुए ही जाए, चलो छोड़िया वही की कहा मरघट, शमशान में छोड़ने के लिए सब तैयार है साहब, और हाथ में थोड़ी ले जाए, या तो और कथा कह रही है जिंदे जी समझ जाना, मृत्यु के बाद में तो संभलने का समय नहीं मिलेगा। जिंदे जी संभल गए तो बहुत अच्छा, आप भी समझ जाओ। राही जागो आब सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो
पापों का मोही चुके हो, पीछे धर्म कहाँ से हो पाओ, पीछे पापों का मोही चुके हो। राही जागो आग सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके पूरी रात चली गई साहब, पूरी रात चली गई। अब भी नहीं जागोगे? ये मोह निंद्रा इतनी गहरी हो गई है कि व्यक्ति जागते हुए भी सोया। फल इच्छा है लोगों को कि मुझे मीठा फल मिले, मुझे मीठा फल मिले, मुझे मीठा मिले, लेकिन मिले कहां से साहब? बीज काय के बोए अपन ने। और कभी कभी भी के बापड़ा क्यों अबे ये महाराज बोया थका है। अब इसमें भगवान दोषी है? हमने सब महात्मा सुना है, आप कथा का भी सहारा लो। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जानकार विद्वान पंडित सब है उसके, संतान नहीं। बीज क्या बोया है? वही आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि बीज बोया है, लेकिन कहीं ऊपर से पड़ी, उसने सब खत्म कर दिया। फिर बो, फिर चुप मत बैठो। किसान हो आप, धरती पुत्र हो, चुप नहीं बैठेगा, फिर बोए। क्यों? साल आ रहा, जीवन थोड़ी आ रहा। हम एक कथा सुन ले और कहीं हमें अच्छा नहीं मिले तो फिर कहीं सुने, वाह की बात तो कथा है, वाह की बात कथा है। ऐसो कभी जिम्मा में करो, भोजन कभी जिम्मा के वो को तो खोपरा पाक खाणो कहीं खावे, एक बार खाई लो खोपरा पाक, आप कहीं खाए दिन भर। भोजन में ऐसो लाए सर को वर्षीरों ने एक में भी चली जाए, जेब में कांदो दरीने के लूर नहीं लागे, जिम्मिया है। राम नाम का आलसी, आगे सब होशियार हो, तुम पूरो कर लीजो, छोड़ जो मत, पूरो कर जो। काय में होशियार रह रहे हैं? भोजन में होशियार। कभी कोई कह दे इतरो लाई बरसीरी रे नाना कहाँ जाएगा, कांदो दल्लू जेब में होता, मैं जिम्मियों तो कई जी मेरे बीज गुलाब जामुन गोल गोल रेन वाज खोपरा पगे सो रेन वाज पूड़ी का पापड़ा कहीं खाए। भोजन में तुमको बार बार चाहिए कि रोज जिम्मा को रहे तो खूब भगवान दूसरा का यहाँ लक्ष्मी नारायण करा तो खूब, दूसरा के लक्ष्मी नारायण करा तो खूब, ने कभी लक्ष्मी नारायण वाला कह दे घरे आ जाओ कि तुम्हारा लक्ष्मी नारायण तुम जानो, हमारे तो दूसरा के यहाँ लक्ष्मी नारायण करवा दो, हम तो दूसरा का यहाँ लक्ष्मी नारायण करा, तुम्हारा लक्ष्मी नारायण तुम्हारा करा। ये भी तो कहाँ का भगवान बैठा है मंदिर में? कभी देखो तो सही, इस लक्ष्मी नारायण की तरफ भी देख लो कभी। दूसरा का यहाँ तुम्हारे नहीं कह रहे हो, तुम हुरो मत मानजू, जो नहीं आया भी की शंका है कि भी दूसरा घरे करता हुए। भोजन में, हाँ भोजन में तो तुम कहाँ जहाँ को वहाँ चला अपन, रात में कि रात की 12 बजे भी चरे, खाए थोड़ी चरे। भोजन होता है सब बैठ करके, आसन लगाओ, पाटला लगाओ, थाली लगाओ, पानी फेरो ने मजे में जिमो। भोजन में हम होशियार हो गए,
तरह तरह के व्यंजन का नाम याद हो गया, तरह तरह के व्यंजनों को बनाने का प्रकार आ गया, 56 भोग तैयार हो गए। लेकिन कभी कोई कह दे कि तुम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर के एक माला जप लो रे, तो कि कहाँ टेम नहीं। हमने बोया क्या है? भोजन अगर बोया तो भोग आएगा, और भजन अगर बोया तो योग आएगा। योग, ये आपका हमारा भी क्या है? योग है। एक योग आया, एक योग बना, एक योग बन करके मिले। काय से मिला? है भोजन से। ये भोजन से तो भोग आएगा। खाओ ऐसी गर्मी में कलाकंद खाओ, शाम का नहीं तो रात की 12 बजे का ही आएगा। बोलो बोलो मुंडा, बोलो नहीं बोलो तुम्हारा सोगन है। बोल ही नहीं जा रहे, सामने बैठे हो जिसके उसको बोल के जा दे कि अगर मैंने भोजन में होशियारी करी तो भोग आएगा, सब पक्का है। खाओ, लपकी लपकी ने खाए, अरे मेरे वाला देखे नहीं, लपाओ लपाओ खाई लियो। खाने में मना थोड़ी है रे, शाम के नहीं तो रात की 12 बजे तैयार। ये पक्का रखना, भोजन भोग को देगा और भजन योग बनाएगा। बाबूजी बैठे मुख्य यजमान विके 1 घंटा पर पहला तैयार हुई होंगे। हाँ, ये आपका भजन है साहब, एक योग बना दी। आयो योग आयो, 1 घंटा में आयो नहीं साहब? 1 घंटा, हाँ 1 घंटा में। कथा का यजमान, ये भजन का प्रताप है, वो योग बनाए। कहीं मंदिर से, कहीं ग्रंथ से, कहीं संत से, कहीं यज्ञ से, कहीं गाय सेवा से, कुछ भी ऐसा योग बनाएगा जिससे आदमी भवसागर से पार हो जाए। योग बड़ा, इसलिए भजन करो। क्यों? हम सो चुके हैं पूरी रजनी, हाँ पूरी रजनी, पूरी रात खो दी। अब मीठे फल की इच्छा है, पर अब मीठा फल कहाँ मिले साहब? क्यों? हमने पाप का बीज बो दिया। अब वो कथा कह रही है, बीज क्या बोया, पर जबरदस्ती संत से प्रसाद और अपनी पत्नी को देना। अब देखो ये भोग है कि योग है? अब अपना हिसाब से अंदाज लगाता जाजुआ। संत का मिलना, प्रसाद मिलना योग है, पर उस योग में जिसके हाथ में गया उसने गाय को दे दिया। ये क्या है? ये भोग है। मिला प्रसाद, फल दिया संत ने, पत्नी को दे देना, पत्नी ने गाय को दे दिया। अंदाज लगाते जाओ। अब बैठो मत, अब समझो, अब होशियार बनो, आंख खोलो, देखो क्या योग है, क्या भोग है। अगर मन संसार में दौड़ दौड़ करके जा रहा है, मैं इनको राजी कर लूँ, मैं इनके राजी कर लूँ, ये बे जी नाराज नहीं हुई जाए, ये जिया जी नाराज नहीं हुई जाए, ये फूफा जी नाराज, इनको तो फिर ये भोग है। और कभी आप समझो कि भगवान तू नाराज मत हो जाए, बस ये योग है। दिया इनको फल, पत्नी को दिया, इसने गाय को दिया। 9वें माह जा करके गाय को एक बालक हुआ, जिसके कान गाय जैसे, पूरा शरीर मनुष्य जैसे। तो गोकर्ण नाम रखा। इसने कहीं पति से छल किया, झूठ बोली। अब देखो बहन का बेटा आया, इसने अपना बेटा नाम दे करके ढोल बजवा दिया और जय जयकार हो गई कि पंडित जी के, महाराज जी के यहाँ बेटा हुआ। अंदर की बात जरूर पकड़,
बाहर की बाहर आवरण छोड़ दो, अंदर देखो। क्या? थोड़े समय बाद वही बेटा जिससे सुख की इच्छा करी थी कि संतान होगी और सुख देगी, वो संतान माता पिता को दुख दे रही है। अब ये घटा के बड़ा, योग के भोग, खंड हुए कि अखंड हुआ। और जब तक ये बारीक चीज समझ में नहीं आएगी, वहां तक समझ पाना बड़ा कठिन। और कथा हमें उस गुह्य रूप में ले जा रही है, अंतःकरण की यात्रा में ले जा रही है कि तुम सबसे पहले देखो क्या सही है क्या गलत है। संसार में क्या सही है सब? संसार में सही का कोई चीज लगे आपके? संसार में कोई सही है? कोई सही चीज है संसार में? सत्य नाम। सत्य क्या है? नाम। किसका? भगवान। और सब जाते हैं उस शमशान की यात्रा में भी एक ज्ञान है। वो शमशान की यात्रा भी कंधे पे मुर्दा चढ़ा हुआ है और पीछे से आदमी आवाज दे रहा है, राम नाम। इस संसार में सत्य क्या है? सच्चाई काय में है। सही क्या है? इस संसार में केवल एक बात सही है, वो है राम का। बाकी सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। एक ही सत्य है, पर वो कब समझ में आई? जब हम 4 जने के कांधे चढ़े। जब अब उसके बाद में क्या बचा सर? 4 जनों के कांधे चढ़ने के बाद में व्यक्ति कहे कि मैं अब समझूं। उसने तो सबसे यही कही थी, जो भी आप उस मरघट की यात्रा करते हो, उस शमशान की यात्रा करते हो, उस यात्रा में सब बोलते हो राम नाम। और फिर दूसरी आवाज आई, सत्य बोलिया गति काय में है? सत्य। और आदमी ने आज वो छोड़ दिया, बाकी सब पकड़ा है। ये कहीं छोड़ियो? सत्य। काय में भी देख लो, आप गाड़ी भी चलाए नहीं रोड पे ही तो नेटू सत्यासो छोड़ दो, नहीं छोड़े। खावा में सत्यासो, बोलवा में सत्यासो। और जब सब दूर सत्यासो छोड़ोगा तो तुम्हारो कई वेगा सत्या। सब दूर, हाँ सब दूर छोड़ दिया अपन ने तो। छोटा छोटा सत्य को छोड़ दिया रे। हाँ, सत्य को छोड़ दिया। सब दूर सत्यासो छोड़ दियो। काय में भी ढंग नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। खाली इन्होंने सत्य को छोड़ दी और जितनी भी झूठ थी सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। कथाएं भी बार बार इसीलिए होती है कि तुम सत्य को पकड़ो रे, झूठ को छोड़ो, असत्य को छोड़ो, असंगत को छोड़ो, कुसंगत का त्याग करो। इसमें एक ही सत्य है, वो है राम का नाम। सत्य ये अगर अभी भी रजनी पूरी रात चली गई और फिर उससे गई तुझको कुछ समझ में आया, हमने कहा हमने बीज पाप का बो रखा है तो मीठे फल कहाँ से मिले? संत का फल वो धुंधली खाती तो इसकी यहाँ यही गोकर्ण आता, यही गोकर्ण आता। पर इन्होंने सत्य को छोड़ा और झूठ का सहारा लिया। अपनी बहन का बेटा, अपना बेटा, पति से झूठ,
परिवार से झूठ, समाज से झूठ, वो तो सब एक तरफ छोड़ो, जिस संत ने प्रसाद दिया उस प्रसाद को भी इन्हें झूठा। फिर सत्यानाश जाए कि नहीं जाए, बोलो? सत्य को ही छोड़ोगे तो नाश होगा कि नहीं होगा? अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर कथा सुनना भी निरर्थक हो गया। पूरी रात चली गई साहब, पूरा जीवन चला गया और उसके बाद में भी व्यक्ति को समझ में नहीं आई कि सत्य क्या है। सत्यम परम धीम, बुद्धि सत्य है, तुलसी सत्य है, गाय सत्य है, शालिग्राम सत्य है, नर्मदा जी सत्य है, गंगा जी सत्य है, पीपल का वृक्ष सत्य है, ये स्थान सत्य है। अब इसको किसने किसने पकड़ा? वो पक्का मानना, उनका कभी नाश नहीं हो, चाहे वो स्थूल शरीर से नहीं होंगे इस संसार में, लेकिन सूक्ष्म शरीर से जरूर होंगे। राम ने किसको, कृष्ण ने किसको किसको पकड़ा? सत्य। और हमने झूठ को पकड़ा। झूठ देखो, समझो आप, पकड़ा है हमने, क्या क्या पकड़ रखा साहब? हमने धंधा पकड़ा है साहब। धंधा सत्य से चलेगा, जितना भी दुकानदार व्यापारी न्या हाथ धरे ने कीजिए। क्योंकि हम तेरे हैं, तेरे द्वार पे हम आए हैं, तो तू भी मुझे तेरे द्वार पे ले जाने के लिए आएगा। और आया, गर्भ में गया, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, और फिर वही बालक पांडवों का कुल दीपक उत्पन्न, और सब लोग उसको अद्भुत को देखने आए। जिसने गर्भ में ही भगवान को देखा, हम तो अब बात करें कि भगवान मिले, इसने तो गर्भ में ही देखा। वही समर्पण भाव जहां आएगा वहीं भगवान दिखेगा, वहीं दिखेगा। कर्ण आड़े आएगा, भगवान दिखेगा। मृत्यु जब सामने आएगी, भगवान दिखेगा। जब ये संपर्क बना तो इनका नाम आया विष्णु रथ। लेकिन इन्होंने जो गर्भ में देखा वो इस संसार में आने के बाद नहीं दिखा, ये परीक्षा करने लगे, तो फिर महात्माओं ने इनका नाम परीक्षित रखा, जो आगे चल करके भागवत के महान श्रोता हुए और ऐसा कुछ करके गए संसार कि आज तक
परीक्षित बन करके सब सुन रहे। कथा सुनी, सब परीक्षित है, सब परीक्षित है। लेकिन कथा आत्मसात होनी बहुत जरूरी है। और वो आत्मसात कब होगी? जब हम सही गलत में अंतर कर लेंगे तब। क्या सत्य है, क्या असत्य है, जब इसका भेद हो जाएगा तो व्यक्ति स्वयं परीक्षित बन जाएगा और परीक्षित इस स्थिति से दूर हो जाएगा। इन्होंने खूब अच्छा राजपाट किया, स्वर्गारोहण की बात हुई और एक समय राजा कहीं वन विहार को गया, एक गाय बैल एक आदमी मार देखा, चर्चा करी, पूछा क्या है? मैं कलयुग हूँ, ये गाय पृथ्वी है और बैल धर्म है, मैं इसके पांव तोड़ दिए, तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा। तो कलयुग ने अपनी तरह तरह की बातें रखी, उसमें से राजा को एक बात पसंद आई। कलयुग में एक लक्षण ये अच्छा है कि ई हाथ करो और ई हाथ भरो, बस एक लक्षण अच्छा है। तुलसीदास जी ने भी कही है कि कलयुग में नाम जप श्रेष्ठ, उसका आधार ये युग बहुत अच्छा, पर हवा ऐसी बनी कहीं भी काम व्यवस्था के कलयुग है, कलयुग है। क्यों कलयुग तुम्हारे बिगाड़े हो, कहीं सब पाछे पड़े, कलयुग है। ये युग बहुत अच्छा है, इस युग में आप जितना करो उतना बहुत है। लेकिन थोड़े में भी आदमी करने के लिए तैयार नहीं। युग बहुत अच्छा है, युग को दोष मत दो। युग ने सबसे पहले धर्म और पृथ्वी गाय की हानि करी और राज ऋषि परीक्षित ने उसे 5 भाग में बांटा, 5 जगह रहने, शराब मांस जुआ पर स्त्री और अहंकार स्वर्ण, ये 5 जगह दी। अब 5 चीज में जो जो बचे हुए हो वो सतयुग में रह रहे हैं, और जो इन 5 चीज में धस गए हो तो कलयुग है। अब इसके बारे में चर्चा अपन कल करांगे, आएगा प्रसंग, कथा एक अच्छा श्रृंगार में आप लोगों को अच्छो मूड हुएगा, अच्छो मूड बने ना आजो तो देखो मोर मुकुट वालों आएगा, अच्छो मूड बने ना, घर में कलेश करीन मत आजो, अच्छा मन से आज अच्छो मूड। तो एक कथा फिर एक नया श्रृंगार करके कल आएगा, करांगा चर्चा, 5 चीज का बारे में भी करांगा। और वो 5 क्या है होगा तो कल व्यास गादी देगा। आप लोगों को जैसो भाव रहेगा वैसी कथा आपके सामने रखता जाएगा, आप सुनता जाओगा, समझता जाओगा, सयाना बेता जाओगा, होशियार बेता जाओगा तो होश में आ जाओगा। होश में आ गए तो हंस बनोगे, और हंस सदा मोती ही चुगता है, हंस कभी विष्टा नहीं खाता। हंस बनो, फिर परमहंस की सन्निधि में बैठे हो, परमहंस भक्तमाली जी की सन्निधि में बैठे हो, परम तत्व के सम्मुख बैठे हो, परम ज्ञान के भंडार के सामने बैठे हो, तो पूरा विश्वास है कि अपना 6 दिन भी परम की तरफ जाएगा और आप लोग परमानंद के प्राप्त करो। ऐसी मन का भाव है। और उसी भाव में राजा ने जब इसको 5 में बांटा, सोने का मुकुट था, एक ऋषि का अपमान हो, मरा हुआ सांप डाला, बेटे ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक काटे मृत्यु हो जाए। ऋषि ने कहा ऐसा राजा नहीं होगा, तू जाकर के सूचना कर दे। राज ऋषि परीक्षित को महल में सूचना हुई कि 7 दिन में बाद मृत्यु है, अपना उपाय करो। राजा ने तत्क्षण अपने बेटे जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी से कोई मिलना नहीं, क्योंकि अब तो उससे मिलन का समय है,
अब उससे प्रीति करो। तो गंगा के किनारे आनंद तट पे बैठे, द्वारकाधीश की प्रेरणा से सुखदेव मुनि आकाश से अवतरित हुए और कहा भागवत की सन्निधि से तेरा सब कष्ट कटेगा और तेरी मृत्यु नहीं, तेरी मुक्ति निश्चित होगी। ऐसे गुरु के वचन को सुनकर के राज ऋषि परीक्षित परम शांति को प्राप्त होते हैं और आज की कथा का यहाँ मंगल में विश्राम कर रहे हैं। कल ठीक 12 बजे आप लोग पधारिए, नाम जप करिए, दर्शन करिए। पीछे गौशाला है, गौशाला में जो सेवा बन सके, ऐसा नहीं कि खाली डमुक करीन बैठी जाओ न डमुक करीन उठी जाओ, थोड़ो वहीं भी पग फेरिया जो गौशाला आड़ी। कोई शुक्लो बगदो भरनो भर दीजो, कोई गोबर वोबर साफ करना हो तो कर दीजो, तो वह भी एक सेवा भी जाएगा भगवान की। और कोई यहाँ सेवा हो तो जरूर कर देना। खाली बैठा मत रहीजो, बैठी ने उठ जो ने उठी ने विकसे मिल जो जी की कथा में बैठा हो तो काम, नहीं तो खाली बैठा काम का नहीं। आप विश्वास है आप लोगों की कथा समझ में आई होगा। नहीं समझ में आई, कल फिर आ जाओ, फिर बोवनी करांगा, फिर रंपाई जाए, परसों फिर आ जाओ। 6 दिन तक और आपका हमारा साथ है। रंपावा मत दीजो, कहीं इन माया में रम मत जाना, इस माया से परे होना। और वही सुख शौनकादिक ऋषियों द्वारा ये कथा कही गई। हमारा जितना प्रयास है बराबर हम करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत प्रेम है, उस प्रेम के कारण ये पाले पढ़ कर के कथा सुनाने बैठे हैं। किसी को भला बुरा कहना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी जाति धर्म को आगे पीछे बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो सबको लेकर के एक तत्व की बात कर रहे हैं कि खंड खंड से सब अखंड बनो और सब अखंड परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करो। इसी के साथ अच्युतम केशवम लक्ष्मी नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरि नाम
मंत्रपुष्पाञ्जलिं धीराजनं निवेदयामि शीतलमुत्स्फेरदेवन्दस्तेरात्मावन्दनं ओम जजेन जयमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स्वतन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामान् वयं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्यं समन्तपर्यायै सात् सर्वभौमा सर्वायुगान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकदा निधि तदा पेशा श्लोको विहितो मृतः परिवेष्टारोहणतस्यावसङ्ग्रहे आविच्यते कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वादक्षक्षौरका विषवातो मोघो विषवातो बाहुरुता विषवाततपात सम्बाहुव्यां दामादिदा अतुर्दैर्द्यावा भूमि जनायन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि नारायणाय विद्महे श्रीवासुदेवाय धीमहि कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीदेव करो मंत्रोष्पांजलि जगत जनि जगदम्बार्पणस्तु यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि रक्षन्तु प्रक्षणायां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदानाथ हेतवे साष्टांगोऽयं रामस्ते कदा गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव विशेषार्घ्यं ईदां विष्णुर्वे चक्रामे त्रेधानि ददे पदं मासमूढमस्य गोसुरे स्वाहा विशेषार्घ्यं समर्पयामि पुनर्हस्ते जलमादाय कृतेन अनेन भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान देवेभ्यो नमो नमः पूजनाख्येन श्रवणाख्येन क्रमाक्रमादीश्वरी मादेश्वरी युगदिमा पराम्बा लक्ष्मी सहित श्री नारायण प्रियदान नमो तत्सद सद्गुरु अर्पणमस्तु अम्बा प्रियदान हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम जय जय राम 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 श्री अयोध्यानाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव जी की यज्ञ नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री 24 अवतार भगवान की 11 रुद्र भगवान की नवम्बिका रूप मैया की नर्मदा माता की गौ माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती हर 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 महादेव हर